नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। भारत एक बहुत बड़ा देश है। केवल क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और भारत में इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है। लेकिन एक त्योहार भारत में ऐसा होता है जो लगभग हर साल ही मनाया जाता है और साल भर मनाया जाता है, और ये है चुनावी त्योहार। जी हाँ, भारत है ही इतना बड़ा कि साल भर किसी न किसी कोने में चुनाव होते ही हैं। साल 2022 यानी आने वाला साल देश के 5 राज्यों में चुनावी मौसम लेकर आएगा। वैसे तो हर राज्य का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बात हो यूपी की तो ये अपने आप में ही खास बन जाता है, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, यूपी का चुनाव देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। अगर ऐसे में भी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर तैयारी कर रही हैं। देखिए, चुनावी तैयारी वो वक्त होता है जिसमें कोई भी राजनेता जनता के बीच उतरकर अपने वादों को पूरा करने का वादा करता है। इस समय राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जयंत चौधरी फुल चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। बीते दिन उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का घोषणा पत्र जारी किया और उसी के जारी करने के साथ उन्होंने चुनावी ताल भी ठोक दी। इस बात में कोई शक नहीं है कि जयंत चौधरी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चाहे जन आशीर्वाद पथ यात्रा हो या फिर महापंचायतों का दौर, जयंत चौधरी पूरी गर्मजोशी के साथ जनता के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। बीते दिन जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम 14 दिनों के अंदर देने समेत 1 करोड़ रोजगार युवाओं को देने समेत कुल 22 वादे किए। इस चुनावी घोषणा पत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण वादा भी किया गया, और वो वादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कराना। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में इस समय न्यायिक व्यवस्था का जो ढांचा है यानी जो हाईकोर्ट है, वो इस समय इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में मौजूद है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रयागराज जाने के लिए यानी अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए एक बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला यानी मुजफ्फरनगर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी 643 किलोमीटर दूर है, जबकि मुजफ्फरनगर से प्रयागराज की दूरी 825 किलोमीटर दूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का जो मुद्दा है वो आज का नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 5 दशकों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते वो हर शनिवार को धरना भी देते हैं। लेकिन बजाय इसके यूपी में आई अब तक हर सरकारों ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर कई बड़े आंदोलन भी हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अधिवक्ता काफी अहम भूमिका निभाते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह समेत कई बड़े राजनेता अधिवक्ता भी रह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कराने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी क्या सत्ता में आ पाएगी और अपने इस वादे को पूरा कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक बात भी भूली नहीं जा सकती कि जयंत चौधरी के दादा यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनकी खुद मांग थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए, वो इस मांग को पूरा नहीं कर पाए। तो क्या इस बार जयंत चौधरी इस मांग को पूरा करके कुछ बड़ा कदम उठा पाएंगे, या उससे पहले वो बीजेपी को चुनाव में टक्कर भी दे पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।